हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू D7 और फर्स्ट विद इन योग। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केयर। सबसे पहले हमारे पास आता है एलम आटा डिक्लेरेशन 1978। ये हमारे पास 12 सितंबर 1978 को यूएसएसआर में हुई थी, जिसको ऑर्गेनाइज किया था WHO एंड यूनिसेफ। हम पहले ही WHO और यूनिसेफ के बारे में पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंटेटिव थे इसके अंदर 134 कंट्रीज। सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है, प्लेस इंपॉर्टेंट है, सो एमसीक्यू के लिए याद रखना है। इसका जो थीम था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। हेल्थ का मतलब क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। दिस इज द डेफिनेशन विच इज गिवन बाय WHO। आपको फर्स्ट चैप्टर में भी ये लर्न करने को मिली थी, सो आपको ये लर्न करनी है। हेल्थ इज कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज का ना होना नहीं है, बल्कि फिजिकल, मेंटल और सोशली वेलबींग होना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि PHC होता क्या है। Primary health care is based on practical, scientifically sound and socially acceptable methods, universally accessible to individuals and families through their full participation and at a cost that the community and country can afford to maintain every stage of their development in the spirit of self-reliance and self-determination. It means कि प्राइमरी हेल्थ केयर वो हेल्थ सर्विस है जो सबको इक्वली मिलने चाहिए। ओके, जो कि सबको इक्वली मिलनी चाहिए एंड अफोर्डेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अफोर्डेबल होनी चाहिए और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से चलनी चाहिए। किसके पार्टिसिपेशन से चलनी चाहिए? कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से और कंट्री के पार्टिसिपेशन से वो चलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ PHC। प्रिंसिपल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स जो हेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। हेल्थ सर्विस सबको इक्वली मिलनी चाहिए। हेल्थ सर्विस अवेलेबल टू ऑल पीपल इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, विलेज, सिटी, रिच और पुअर। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मीन्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए लोगों का उसकी प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग को कैसे लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उसे कैसे मेंटेन किया जाएगा। सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसे प्लान करते हैं, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं और फिर उसे मेंटेन करते हैं। ऐसा ही हमारे पास हेल्थ सर्विस के अंदर है। ओके, तो डेमोक्रेसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। इंटरसेक्टरल मतलब जो डिफरेंट सोसाइटी के अंदर सेक्टर्स अवेलेबल है, लाइक एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सोशल वेलफेयर, पब्लिक वर्क और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जब मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? इंटरसेक्शनल कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलेगा और वो हमारे पास एक PHC का प्रिंसिपल कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव appropriate technology. Technology should be simple, scientifically sound, culturally acceptable, economical and operationally convenient. Means सिंपल होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए। इसको हम लर्न कर सकते हैं सिया से। इसमें ई की साउंड आपसे एब्सेंट रहेगी। सिया मीन्स सी से हमारे पास कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आई फॉर द इंटरसेक्शनल कोऑर्डिनेशन, intersectoral coordination, A for the appropriate technology, E for the equitable distribution. Okay, next हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक के एक आपको ऐसे कैसे लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? मीन्स सबसे पहले क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन अबाउट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। सबसे पहले आती है हेल्थ एजुकेशन। फिर आता है प्रमोशन ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फूड। स्टूडेंट्स, इसको एक स्टोरी की तरह लर्न करते हैं कि सबसे पहले हम क्या किसके बारे में बात करेंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन को फिर हम प्रमोट कैसे करेंगे? जब प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा और फूड सप्लाई होगा। सबसे पहले क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन अबाउट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, फिर उसको हम प्रमोट करेंगे जो हमारी हेल्थ एजुकेशन है उसको, और जो हमारी जो हेल्थ है उसको कैसे प्रमोट करेंगे? प्रॉपर न्यूट्रिशन और फूड सप्लाई से। ये सब चीजें कैसे होंगी? जब हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो काफी अच्छी मिलेंगी क्वालिटी वाइज, लाइक सेफ वाटर मिलेगा और बेसिक सैनिटेशन, साफ सफाई अच्छी रहेगी, तो न्यूट्रिशन फूड सप्लाई की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
फिर ये सब चीजें हमने जब इससे पिछला चैप्टर पढ़ा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एमसीएच के बारे में, इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, उसके बाद में जब बेसिक चीजें अच्छी होंगी तो जो हमारी सोसाइटी है उसका जो बेसिक एलिमेंट है, जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है, वो भी अच्छी चलेगी और फैमिली प्लानिंग भी अच्छी होगी। जैसे ही आपने देखा था कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स इंक्लूड थे वो इम्यूनाइजेशन था। ओके, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो उसे इम्यूनाइज करो, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करो, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। क्यों किया? ताकि प्रिवेंशन हो सके और कंट्रोल हो सके एंडेमिक डिजीज का। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज। और जो हमारी एंडेमिक डिजीज है उसके बाद में उसका क्या आता है, अगर मान लो डिजीज हो भी गई तो उसका एप्रोप्रिएट हमारे पास ट्रीटमेंट होना चाहिए, और कोई भी इंजरी है उसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। और प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। ओके, जो भी एसेंशियल ड्रग्स है उसकी सबको जानकारी या फिर उसकी जो सबको आवश्यकता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सी, सबसे पहले हमने क्या किया, हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ाना लोगों को स्टार्ट किया, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताना स्टार्ट किया, उन्हें प्रमोट करना स्टार्ट किया कि हेल्थ को प्रमोट करो न्यूट्रिशन और फूड सप्लाई से। जब न्यूट्रिशन और फूड सप्लाई तो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीजें क्या है, सेफ वाटर होना चाहिए और सैनिटेशन होना चाहिए। ये सब जब साफ सुथरी होगी तो माँ और बच्चे की हेल्थ के में कोई दिक्कत नहीं होगी, फैमिली प्लानिंग भी अच्छी होगी। और फैमिली प्लानिंग को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन करा के। इम्यूनाइजेशन से क्या होता है, प्रिवेंशन होता है डिजीज का। अगर डिजीज हो भी जाती है तो उसे क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, और एसेंशियल ड्रग्स होनी चाहिए। ओके, ये कुछ चीजें हमने लर्न करी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवल ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर के अंदर क्या आता है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन पीपल एंड हेल्थ सिस्टम, प्रोवाइड्स बेसिक एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, इंक्लूड पीएचसी, सब सेंटर, विलेज हेल्थ वर्कर्स, ट्रेन्ड गाइड्स। प्राइमरी के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट आता है पीपल का और हेल्थ सिस्टम मतलब कि पेशेंट के साथ में, उसके बाद में हमारे पास जो प्राइमरी केयर के जो सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, पीएचसी, सब सेंटर, विलेज हेल्थ वर्कर्स और ट्रेन्ड गाइड्स। सेकेंडरी के अंदर हमारे पास कौन आता है, सेकेंडरी मतलब एस से सेकेंडरी, एस से स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिस्ट सर्विस फॉर द कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम। जो यहाँ पे छोटी छोटी दिक्कतें थी वो सारी क्योर हो रही हैं प्राइमरी चीजें। अब सेकेंडरी पे क्या है कि उससे थोड़ा सा बड़ा जो कॉम्प्लेक्शन है वो हमारे पास सेकेंडरी में जाएगा। तो पीएचसी से ऊपर आएगा हमारे पास सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, विलेज के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और तालुका हॉस्पिटल्स। एक्ट एज फर्स्ट रेफरल यूनिट, FRU, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। FRU इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। ओके, टर्शरी के अंदर क्या आता है कि टर्शरी है मतलब सबसे ज्यादा सुप्रीम है, तो हाईली स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विस ऑन रेफरेंस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। प्राइमरी से सेकेंडरी में आया, सेकेंडरी से रेफर होकर टर्शरी में आएगा। प्रोवाइडेड बाय मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव हेल्थ केयर एजेंसीज इन इंडिया। तो इसके अंदर प्राइमरी के अंदर आपने जो ये पढ़ा था पीएचसी सब सेंटर, सेकेंडरी के अंदर सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टर्शरी के अंदर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी। तो इसके अंदर आपको एलएमआटा के बारे में लर्न करना है। 1978 2 सितंबर सॉरी 12 सितंबर 1978 एंड इसका एम था हेल्थ फॉर ऑल बाय द 2000 एडी। 8 एलिमेंट्स हमने लर्न किए क्विज के साथ में। 3 लेवल ऑफ हेल्थ केयर जो थे हमारे पास ये थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और उसके बाद में हमारे पास जो WHO था, यूनिसेफ था, इसके बारे में हमने देखा था स्टार्टिंग में। 4 प्रिंसिपल्स हमने देखे इसके क्या थे जो हमने सिया से लर्न किए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC इज ए 30 बेडेड रेफरल हॉस्पिटल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितने बेड होते हैं, 30 बेडेड रेफरल हॉस्पिटल। एक्ट एज पोस्ट रेफरल यूनिट, क्योंकि ये किसके अंडर में आता है, सेकेंडरी के अंडर में आता है, तो ये क्या है, पोस्ट रेफरल यूनिट है फॉर 4 PHC। कितनी PHC के लिए, 4 PHC। ओके, पॉपुलेशन कवर्ड 80,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन। जो इसके अंदर चीजें प्रेजेंट है, जो फंक्शन प्रेजेंट है, दीज आर सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, रेडियोलॉजी एंड रेफरल सर्विस टू हायर हॉस्पिटल। सेकेंडरी किसके पास भेजेगा, टर्शरी के पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके अंदर में कितना स्टाफ है। सेकेंडरी के पास में 25, मतलब CHC के पास में 25 स्टाफ है हमारे पास। तो 25 वी हैव द 4 मेडिकल ऑफिसर्स, 7 मेडिकल स्पेशलिस्ट, 1 नर्स मिडवाइफ, 1 ड्रेसर, 1 फार्मासिस्ट और द कंपाउंडर, 1 LT laboratory technician, 2 radiographers, 1 ward boy, 1 धोबी and 3 are the sweepers. Okay? तो इसके अंदर आपको जो लर्न करना है स्टूडेंट्स,
आप एक कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में गए जहां पे आपने 30 बेड देखे, 30 बेड देखे, 30 बेड के आसपास आपने 25 स्टाफ देखा। कितना स्टाफ देखा? 25 स्टाफ देखा। और आपके पास में जो ये सब चीजें किसके अंडर ऊपर काम कर रही हैं? 4 पीएचसी से, जो हमारी रेफरल यूनिट है, वहां से लोग आ सकते हैं। ओके, एक हम सीएचसी में गए जहां पे 30 बेड देखे, 25 स्टाफ देखे, और जो 80 से 1,20,000 तक की पॉपुलेशन पे वो काम कर रहा है। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या आता है? हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड्स तालुकास, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल लाइक मेडिकल कॉलेज जिन्हें बोला है, अपेक्स या फिर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी क्यूरेटिव सर्विस आती है एंड रेफरल सेंटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अपेक्स हॉस्पिटल लाइक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल फॉर द कैंसर, NIM HANF बेंगलुरु न्यूरो साइंस, ILBS दिल्ली लीवर एंड बाइलरी साइंस लर्न करना है स्टूडेंट से, एम्स न्यू दिल्ली, PGIMR चंडीगढ़, IMS BHU वाराणसी एंड SGPGIMS लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ। हेल्थ केयर जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस अगेंस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यू टू इलनेस और इंजरी। देखो, कोई भी होता है तो अब अगर हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या फिर बस के अंदर ट्रैवल करते हैं तो एक हमें कुछ मिनिमम से अमाउंट का बोला जाता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, 0.9 रुपीज या फिर वॉट एवर द अमाउंट इज। तो इसके अंदर जो भी आपको मेडिकल एक्सपेंसेस है उनको कवर किया जाता है। इसके कुछ फैक्ट्स हमारे पास हैं। ये लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर 1986 के अंदर। अभी तक हमने 2 डेट लर्न करी हैं। सबसे पहले हमारे पास थी 12 सितंबर 1978, okay, and the second one is 1986, okay, like 9 years, some about 7-8 years के बाद में हमारे पास 8 years के बाद में एक और आता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। उसके अंदर हमारे पास हॉस्पिटल के जितने भी एक्सपेंसेस थे, मेडिकल एक्सपेंसेस थे, उनको कवर किया जाता है। कुछ पॉलिसीज जो है वो कैशलेस होती हैं और कुछ पॉलिसीज जो होती है हमारे पास कैशलेस या फिर विदाउट कैश दोनों हो सकती हैं। पॉलिसी का ड्यूरेशन जो है हमारे पास वो 1 साल तक का होता है और टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर सेक्शन 8AD, ये भी आपको लर्न करना है। उसके बाद में कुछ गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है लाइक ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। CGHS के अंदर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स प्रोवाइड OPD IPD। तो CGHS जो हमारा इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंदर हमें OPD और IPD दोनों की सर्विस दी जाती है और इसमें आयुष सेंटर्स भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव डिफेंस हॉस्पिटल। डिफेंस हॉस्पिटल क्या है? आपने AFMC का नाम तो सुना ही होगा, लाइक आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, उसके थ्रू ये आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज दी जाती हैं। प्रोवाइड प्रमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव हेल्थ केयर टू द डिफेंस पर्सनल, लाइक जो भी आपके आर्मी से हैं या फिर डिफेंस सेक्टर से हैं तो उसके अंदर प्रमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। रेलवे हॉस्पिटल जो है वो इंडियन रेलवे के द्वारा मैनेज करता है, वो भी सेम आपको पॉलिसीज देता है, प्रमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव सर्विसेज टू द रेलवे हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव private agencies. It includes private clinics, polyclinics, nursing home, multi-speciality hospitals, super speciality hospital. So next point we have voluntary health agencies like NGOs and so जो हमारे पास voluntary health agencies हैं, these are the हिंद कुष्ठ निवारण संघ जो कि 1950 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, जो लेप्रोसी को कंट्रोल करता है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है, जहां पे लेप्रोसी होम्स एंड क्लिनिक्स को, ओके, ये प्रमोट करता है हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग और रिसर्च को। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर इस्टेब्लिश इन 1952 न्यू दिल्ली के अंदर, वर्क फॉर द चाइल्ड वेलफेयर, प्रमोट्स फिजिकल मेंटल मोरल सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया TATI
1939 न्यू दिल्ली, अभी तक का जिस तरह भी स्टैब्लिशमेंट है सारा न्यू दिल्ली के अंदर है, बस आपको ईयर लर्न करने हैं। 39 ये टीबी प्रिवेंशन कंट्रोल में काम करता है और हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करता है। कस्तूरबा मेमोरियल फंड 1944, तो ये हमारे पास जो रूरल वुमेन है उनके हेल्थ को प्रमोट करता है, इंप्रूव करता है थ्रू द ग्राम सेविकास। भारत सेवक समाज बीएसएस 1952 न्यू दिल्ली, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1949 न्यू दिल्ली, फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी 1946 न्यू दिल्ली, for the welfare and rehab for the blind people. Professional bodies like IMA, IDA, TNAI, AILA conduct conference, publish general health camps and the professional education. Next point we have the role of Ayurveda in primary health care. जिस भी टॉपिक में आपको स्टूडेंट्स आयुर्वेदा मिलता है तो वहां से उस 5 मार्क के क्वेश्चन को आप मैंडेटरी लर्न करें। Rural healthcare, 3 lakh plus Ayurvedic doctors in India, 90% work in the rural area, and Ayurveda is recognized under PCIM 1971. इंडिया में 3 लाख से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, 90% रूरल एरिया में काम करते हैं। डिजीज प्रिवेंशन के अंदर हमारे पास जो है आयुर्वेदा के थ्रू हम कैसे सुधार सकते हैं, आपको ही पता है कि दिनचर्या, ऋतुचर्या और हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है। हेल्थ प्रमोशन कैसे होगा, Ayush support Ayush and yoga, encourage healthy living at the home, school and the workplace. Mother and child health, like focus on the proper diet, lifestyle and the health promotion. Geriatric care means जो आपके पास आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं जो वृद्ध अवस्था है उसके अंदर हम रसायन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन और होम रेमेडीज को यूज कर सकते हैं कॉमन इलनेस के लिए। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, हेल्प इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फ्यूचर स्कोप क्या है, आयुर्वेदा इज ग्रोइंग रैपिडली एंड हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पब्लिक हेल्थ। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। स्टूडेंट्स देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग पीएचसी जो इस चैप्टर में मिस हुआ। पीएचसी का जो हमारे पास था स्टूडेंट्स वो नेशनल हेल्थ प्लान 1983 के अंदर प्रपोज किया गया पीएचसी के लिए, और एक जो पीएचसी थी वो हर 3000 लोगों पे पॉपुलेशन पे काम करेगी प्लेन एरिया के लिए, लाइक जहाँ पे हिल्स प्रेजेंट नहीं है, पहाड़ी इलाका नहीं है, और जो हमारे 30,000 और जो हमारे हिली एरियाज हैं वहां पे इसकी संख्या 20,000 थी, क्योंकि आपको पता है कि हिली एरिया के अंदर पॉपुलेशन क्या होती है, कम है। ओके, तो इसका जो फंक्शन था वो जो आपके बेसिक हमने 8 एलिमेंट पढ़े हेल्थ के उसको मेंटेन करना था, और इसके अंदर हमारे पास जो स्टाफ है वो हमारे पास 2 प्रकार से है, टाइप ए पीएचसी और हमारे पास है टाइप बी पीएचसी। पीएचसी विद डिलीवरी लोड ऑफ लेस देन 20, जो टाइप ए है उसके अंदर डिलीवरी लोड कितना होगा, लेस देन 20 डिलीवरीज इन ए मंथ, और जो टाइप बी है उसके अंदर 20 या फिर प्लस मतलब मोर देन 20 डिलीवरीज इन ए मंथ। तो इसके अंदर हमारे पास जो कंप्लीट स्टाफ है स्टूडेंट्स, वो कंप्लीट स्टाफ 20, जो टाइप ए है उसके अंदर 13 लोग प्रेजेंट होंगे, और जो टाइप बी है हमारे पास उसके अंदर 14 पीपल प्रेजेंट होंगे। अगर हम इसी के अंदर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये डाटा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इसी के अंदर हमारे पास सब सेंटर का अगर डिक्लेरेशन करते हैं सब सेंटर लेवल के अंदर, तो सब सेंटर के अंदर क्या होता है कि प्रोविजन 4 से 6 सब सेंटर आते हैं हर पीएचसी के अंदर, जिसके अंदर कितने लोग की पॉपुलेशन, 5000 लोगों की पॉपुलेशन के तहत। इसके अंदर इसका जो फंक्शन होता है वो हमारे पास मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग और इम्यूनाइजेशन के लिए काम करना होता है। ओके, और इसका जो स्टाफ होता है स्टूडेंट्स, एक हेल्थ वर्कर होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक हेल्थ वर्कर प्रेजेंट होगा, और एक हमारे पास एक हेल्थ वर्कर मेल होगा और एक फीमेल होगी। ओके, उसके बाद में एक वॉलंटरी वर्कर होगा और एक हेल्थ असिस्टेंट होगी जो कि सुपरवाइज करेगी 6 फीमेल वर्कर्स को। ओके, अगर विलेज की अगर हम बात करें तो विलेज के अंदर स्टूडेंट्स, विलेज के अंदर हमारे पास जो आंगनवाड़ी है या फिर जो ट्रेन दाई है, ये सब लोग एक दूसरे के साथ लिंक करके हेल्थ सेक्टर और कम्युनिटी को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। राइट डाउन डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड एलिमेंट ऑफ पीएचसी एंड रोल ऑफ आयुर्वेदा इन इट। Write about common voluntary health agencies or the NGOs.
और जो 5 मार्क के लिए है, हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ पीएचसी एंड डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ केयर। आशा, हेल्थ इंश्योरेंस, सीएचसी और आंगनवाड़ी वर्कर से आपको शॉर्ट नोट पूछा गया है। हाउ मेनी मेडिकल ऑफिस आर रिक्वायर्ड एट द सीएचसी? जो मेडिकल ऑफिसर है वो कितने रिक्वायर होते हैं सीएचसी के ऊपर? दीज आर द 3। एंड देयर इज प्रोविजन ऑफ सब सेंटर इन जनरल रूरल एरिया फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ सब सेंटर। मैंने आपको क्या बताया था कि 5000 के पॉपुलेशन थे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।